नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी भर्ती 2025 का जो एग्जाम आपका 4 फरवरी से शुरू होने वाला है और अब आपके पास बहुत कम समय बाकी है। तो फ्रेंड्स, इन लास्ट दिनों के अंदर आपको मेहनत के अंदर कमी नहीं रखना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जितनी भी आप मेहनत करोगे इन लास्ट समय के अंदर आपका सिलेक्शन और भी ज्यादा मजबूत रहेगा, मतलब सिलेक्शन के और ज्यादा नजदीक पहुंच पाओगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2018 से लेकर 2024 तक आवर्त सारणी के जितने भी सवाल पूछे गए वो सारे ओरिजिनल सवाल आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। तो आवर्त सारणी का एक भी सवाल इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि आप सभी को पता है 2 से 3 क्वेश्चन आपके आवर्त सारणी से पूछे जाते हैं, यानी 4 नंबर का आप टॉपिक इसको मान सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो इससे बाहर आपका एक भी सवाल नहीं जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं 2018 से लेकर 24 तक जितने भी आपके एग्जाम हो चुके हैं एसएससी जीडी के, जैसे 2018, 21, 22, 23 और 24, ठीक है, इनमें आप सभी को पता है 10,000 प्लस पेज है। ठीक है, इनकी पीडीएफ के अंदर, तो उन 10,000 पेज की पीडीएफ में से एक एक सवाल को ढूंढना, आवर्त सारणी का एक एक सवाल को ढूंढना और उनका हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन निकालना, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा मेहनत लगती है। तो आपका इतना तो फर्ज बनता है कि एक बार वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि फ्रेंड्स आप सोच सकते हैं कितनी ज्यादा मेहनत लगती है, एक बहुत बड़ा चुनौती का काम होता है। ठीक है, तो ये सब हम आपके लिए कर रहे हैं। इसे आप, मेरा मानना यह है कि जो बच्चे पिछली वैकेंसियों में रह गए हैं, जो 2024 वाली वैकेंसी के अंदर 1 नंबर 2 नंबर या 4 नंबर से रह गए, वो इस बार अपना सिलेक्शन ले ले। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा हमारा सहयोग करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सूचना दे देता हूं। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, ठीक है, दिल्ली पुलिस हो, तो उनमें अगर आप सब्जेक्ट वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से बेस्ट बुक यहां पर आपके सब्जेक्ट वाइज लॉन्च कर दी है। पहली बुक आपकी सामान्य अध्ययन की रहेगी, दूसरी आपकी मैथमेटिक्स की, तीसरी आपकी रीजनिंग और चौथी आपकी इंग्लिश की बुक रहेगी। ठीक है, अभी इनका रिपब्लिक डे सेल चल रहा है, ठीक है, जिसके अंदर 45% डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं तो और भी आपको छूट इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। अभी यहां पर आप देख सकते हैं ये ऑफर 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आपका चलने वाला है। और यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बुक बता देता हूं। जैसे सामान्य अध्ययन वाली ये बुक है, ये आपकी चैप्टर वाइज और टाइप वाइज बुक रहने वाली है। सभी एसएससी के सभी एग्जाम की आप इनसे तैयारी कर सकते हैं। 16 अध्याय इसमें आपको दिए हुए हैं, 8,900 प्लस टीसीएस बेस्ड सवाल इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे और जितने भी सवाल रिपीट होते हैं वो रिपीटेड सवाल इनके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और एग्जाम वाइज, और यहां पर जितने भी रिपीटेड सवाल है वो इनके अंदर देखने को मिल जाएंगे। दूसरी बुक आपकी रहेगी मैथमेटिक्स की बुक, क्योंकि आप सभी को बताया किसी भी एग्जाम में अगर आपको प्रिपेयर करना है, उसको क्रैक करना है, तो क्रैक करने में मैथ सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाता है। तो मैथ का यहां पर उन्होंने बुक लॉन्च कर दिया है। ये भी आपके चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और एग्जाम वाइज रहने वाली है और जितने भी रिपीटेड सवाल है वो इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। एसएससी के सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। 39 अध्याय इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे और 5,400 प्लस टीसीएस बेस्ड सवाल भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगली बुक रीजनिंग की रहेगी, जिसके अंदर आपको 29 अध्याय रहेंगे, 6,400 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और ये बुक भी आपकी चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और एग्जाम वाइज बुक रहने वाली है। तो जितने भी रिपीटेड सवाल है वो इनके अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब अगली बुक रहेगी आपकी इंग्लिश की बुक, जिसके अंदर आपको टोटल 24 अध्याय देखने को मिलेंगे, 7,700 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और रिपीटेड जितने भी सवाल है वो भी इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। और ये बुक भी आपकी चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और एग्जाम वाइज देखने को मिलेगी और एसएससी की किसी भी एग्जाम की आप इन सभी बुक से तैयारी कर सकते हैं। तो इन सभी बुक का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं। अभी यहां पर इनका सेल चल रहा है, रिपब्लिक डे सेल, तो इसका जरूर आपको फायदा उठाना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके आवर्त सारणी के सवालों के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले यहां पर आपसे क्या सवाल पूछा गया है। सवाल आपसे पूछा गया है 1866 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को, ध्यान रखना, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान, यहां पर क्या आ जाएगा, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया। इसे न्यूलैंड के अष्टक नियम के नाम से भी जाना जाता है। सीधा सीधा सवाल पूछ लेते हैं कि न्यूलैंड का अष्टक नियम के अंदर क्या सिद्धांत है, किस प्रकार काम करता है। तो यहां पर ध्यान रखना, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के ऊपर यह आधारित है। ठीक है, और यह अष्टक सिद्धांत किसने दिया था, तो यहां पर यह भी बोल सकते हैं कि आप न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत दिया था। तो ये एक सवाल हो गया, आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस तत्व की परमाणु संख्या सबसे अधिक है और यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है। तो ध्यान रखना, यूरेनियम आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हो सकता है आपने कुछ ये सवाल पहली बार देखे हो और कुछ सवाल आपने बहुत पहले भी देख चुके हो। ठीक है, तो यहां पर जो सवाल पहली बार देखे हो ये इनको एक बार रट लेना, क्योंकि ये सवाल ही आपके 2025 एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हो सकता है एसएससी इनको रिपीट कर दे। तो यहां पर सवाल आपसे क्या पूछा गया था कि किस तत्व की परमाणु संख्या सबसे अधिक है और यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है। तो
यूरेनियम आप सभी को पता है सबसे भारी तत्व है और यह प्राकृतिक रूप से पाया भी जाता है। ठीक है, अगला सवाल है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो बताइए हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो सबसे पहले आपको जितने भी आवर्त सारणी के तत्व है इनके लगभग 50 तक के तो आपको परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। ठीक है, तो हीलियम आपका शुरू में 2 नंबर पे आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, इस प्रकार आपको याद कर लेना है। तो यहां पर हीलियम कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे। अभी आपको बताना है लिथियम कितने नंबर पे आता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना। अभी यहां पर एक छोटी सी जरूरी सूचना मैं आपको दे देता हूं, अगर जीडी की तैयारी करें लास्ट समय में, अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर देना चाहते हैं, मिनी मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, और जो मैं अभी आवर्त सारणी के सवाल करवा रहा हूं उन सवाल को अगर आप टेस्ट के रूप में देना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर देखने को मिलेंगे जो आवर्त सारणी वाले सवाल है, और जितने भी सब्जेक्ट वाइज यहां पर देख सकते हैं, ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आप दे सकते हैं, फ्री के अंदर दे सकते हैं, 100+ मॉक टेस्ट फ्री में दे सकते हैं 13 अलग अलग भाषाओं के अंदर। और लास्ट समय में जो आपको टेस्ट देना चाहिए ये सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट यहां पर आप देख सकते हैं, इनसे आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। और जो बच्चा पहली बार एग्जाम दे रहा है उनको पता नहीं है कि इनमें जो भी ऑप्शन यहां पर जो सिस्टम आते हैं उनका किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, और कंप्यूटर स्क्रीन जो आप 2025 में एग्जाम दोगे वो कंप्यूटर स्क्रीन किस प्रकार की रहेगी, तो यहां से आप हमारे मॉक टेस्ट में ये सारा कुछ अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में 100+ मॉक टेस्ट यहां पर फ्री में दे रखे हैं, और आप अपना जब सभी मॉक टेस्ट के अंदर रैंक चेक कर सकते हैं, रिजल्ट चेक कर सकते हैं, स्टेट वाइज अपनी रैंक चेक कर सकते हैं, ऑल इंडिया वाइज, कैटेगरी वाइज। ठीक है, सारा कुछ यहां से चेक कर सकते हैं, तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, अगला सवाल यहां पर आपको यह दिया गया कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा? परमाणु संख्या, यानी मेंडलीव के आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा ध्यान रखना परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एस ब्लॉक का तत्व है? तो ध्यान रखना रुबिडियम ये एस ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को ध्यान रखना 18 ऊर्ध्व स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है जिन्हें समूह कहा जाता है, और 7 क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जिन्हें आवर्त कहा जाता है। तो ये भी आप जान सकते हैं, यहां पर अलग अलग सवाल 2 तरीके से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यहां पर आपको पूछा जा सकता है कि आवर्त सारणी में तत्वों को ध्यान रखना 18 ऊर्ध्व स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है। कितने ऊर्ध्व स्तंभों में? 18। और आपसे पूछा है कितनी क्षैतिज पंक्तियों में? तो 7 क्षैतिज पंक्तियों में। ठीक है, इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का एक तत्व नहीं है? तो ध्यान रखना मैग्नीशियम, ध्यान रखना मैग्नीशियम आपका पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। इसके बाद में न्यूलैंड का अष्टक नियम, यह सवाल मैंने शुरू के अंदर आपको बताया था, यह फिर से रिपीट हो चुका है। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल किस तत्व तक लागू होता है? तो ध्यान रखना कैल्शियम तक यह आपका लागू होता है। इसके बाद में अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डोबेराइनर के तर्कों के लिए सत्य है? ठीक है, जिसमें आपके 2 कथन दिए गए, तर्क परमाणु द्रव्यमान के क्रम में थे, दूसरा है मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान उन 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत था। तो 1 और 2 दोनों ही यहां पर क्या है? सत्य है। इसके बाद में जो अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अब यहां पर 3 कथन आपके सामने दिए गए हैं जो कि आपके ए और बी दोनों कथन इसमें सही है। पहला क्या है? आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में कैल्शियम मौजूद होता है, यह आपका सही है। सभी ज्ञात तत्वों में से 78% से अधिक तत्व धातु है और यह आवर्त सारणी के बाईं ओर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ए और बी दोनों तत्व सही, दोनों कथन सही है, जो कि आपका तीसरा कथन है वो आपका गलत है। इसके बाद में अगला है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है? तो ध्यान रखना आर्सेनिक की परमाणु संख्या 33 है। मैंने आपको बोला था आपको 50 तक याद कर लेना, इससे ज्यादा आपका नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो 50 तक परमाणु क्रमांक आपको याद कर लेना है। जैसे आपको अगर आप 4 से 5 और पढ़ोगे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, इससे आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम है? तो ध्यान रखना ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्या कितनी है? बहुत कम है, न्यूनतम है। ठीक है, इसके बाद में उस तत्व की पहचान कीजिए जो उपधातु नहीं है, तो जेनोन आपकी उपधातु नहीं है। इसके बाद में निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु संख्या 12 है? तो ध्यान रखना मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है। मैंने बोला था आपको परमाणु संख्या आपको रट लेना है, 50 तक आपको याद कर लेना है, सीधा सीधा एक सवाल इससे बनता है। इसके बाद कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? तो 6 है। ठीक है, देख सकते हैं सीधे सीधे सवाल है। मैंने आपको सही बोला था कि भाई आपको परमाणु क्रमांक याद कर लेने। आधुनिक आवर्त नियम, ठीक है, का प्रतिपादन किसने किया? तो मोसले ने आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? मोसले ने। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं।
सौर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्व की पहचान कीजिए। तो सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है आपका, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान थोड़ा सा अलग है, ध्यान रखिएगा। 14 होता है नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। यानी हम अगर एक सीधी भाषा में कहिए कि परमाणु जो द्रव्यमान है वो परमाणु क्रमांक का दुगुना होता है। यानी जैसे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है तो इसका द्रव्यमान लगभग दुगुना यानी 14 आप मान सकते हैं। इसके बाद में अगला है, निम्न में से एक ऐसे तत्व की पहचान करिए जो अर्ध धातु नहीं है। तो ध्यान रखना, सीजियम आपकी अर्ध धातु नहीं है, बाकी जितने भी आप देख रहे हैं ये आपकी अर्ध धातु है। इसके बाद में एक ऐसे तत्व की पहचान करिए जो तीसरे आवर्त से संबंधित नहीं है। एक बार सवाल पढ़िए जल्दी से और इसका राइट आंसर बताइए। सवाल क्या है जल्दी से बताइए। सवाल है आपका, एक ऐसे तत्व की पहचान करिए जो तीसरे आवर्त से संबंधित नहीं है। तो आपके ऑप्शन है ब्रोमीन, फास्फोरस, आर्गन, सिलिकॉन। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका कौन सा? ब्रोमीन हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सी अधातु बहुपरमाणविक है? ठीक है, यानी पॉलीएटॉमिक है। तो ये आपका सल्फर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ के साथ आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और एक बार जो जितने भी कैंडिडेट है जो वीडियो देख रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, आपसे इतना ही निवेदन है। ठीक है, अगला सवाल है प्रतिरोध। ध्यान रखना यहां पर आएगा प्रतिरोध, 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। इसके बाद में निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है? तो ध्यान रखना नियोन का परमाणु क्रमांक कितना है? 10 है। ठीक है, इसके बाद में निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम है इनमें से। ठीक है, इनमें से कैल्शियम है। इसके बाद में ध्यान रखना खालिस्तान की जगह आ जाएगा प्रतिरोध। प्रतिरोध 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। यह सवाल रिपीट हो चुका है तभी इसके अंदर मैंने डाला है। ठीक है, इसके बाद में निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है? यह अभी पूछा गया था तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा नियोन। इसके बाद में निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है? तो यह आपका कैल्शियम है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी अधातु बहुपरमाणविक है? तो सल्फर आपकी बहुपरमाणविक धातु है। ठीक है, इसके बाद में धातु है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? तो ध्यान रखना लिथियम का, इनमें से पूछा। ठीक है, इनमें से लिथियम का परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है। इसके बाद में ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी प्रवृत्ति है? तो थीरियम आपका रेडियोधर्मी प्रवृत्ति का है। ठीक है, अगला जो सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल बेसिन में जल प्रदूषण का एक अहम घटक है? तो आर्सेनिक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी यानी रिएक्टर में ईंधन छड़ की तरह प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका यूरेनियम सही आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है आपका, इसमें पूछा गया कि उस तत्व की पहचान कीजिए जो उपधातु नहीं है। तो कौन सी उपधातु नहीं है? सोडियम आपकी उपधातु नहीं है। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल आपका, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 होता है। यह सवाल बहुत बार रिपीट हो चुका है। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो पहले वैज्ञानिक थे आपके मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है, ट्राइड का नियम, ठीक है, ध्यान रखना डोबेराइनर द्वारा प्रस्तावित किया था। जो ट्राइड का नियम है वो किसने प्रस्तावित किया था? डोबेराइनर के द्वारा। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से उस तत्व का चयन कीजिए जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 से संबंधित नहीं है। ठीक है, जो तो क्या हो जाएगा? रेडियम आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल आपका, विज्ञान की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? तो सॉरी एच पूछा है, एच किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? तो एच आपका हाइड्रोजन का हो जाएगा। इसके बाद में तो इतने ही सवाल थे। तो ये देख सकते हैं ये जितने भी सवाल है, और यहां पर मैंने आवर्त सारणी में जितने भी सवाल पूछे गए थे अब तक वो करवा दिए। इसके अलावा ये सारे टॉपिक मैंने आपको करवा दिए, लिंक इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और इसका एक अलग से मैंने वो प्ले लिस्ट भी बना दिया है। ठीक है, जब मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, प्रमुख नृत्य है, जनगणना है, पंचवर्षीय योजना है, अनुच्छेद है, खेल और ट्रॉफी है, पुस्तक और लेखक है, वादक वाद्य यंत्र है, त्योहार उत्सव है, हरित क्रांति है, प्रमुख दिवस है। ठीक है, तो इनके मैंने सारी वीडियो बना दी है, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप इन सवालों को टेस्ट के रूप में देना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और लास्ट समय में अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जो अभी मैंने सवाल करवाए ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट यहाँ से दे सकते हैं। इसके बाद में ये लास्ट समय में आपको देना ही देना है, क्योंकि इनसे सवाल आपको 1 से 2 देखने को मिलेगा। ठीक है,
इसके बाद में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि भाई जैसे मार्क फॉर रिव्यू का मतलब क्या होता है, इरेज ऑप्शन का मतलब क्या होता है, तो यहां से आप हमारी मॉक टेस्ट देख के इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। 100+ मॉक टेस्ट 13 भाषाओं में आपको फ्री के अंदर दे रखे हैं और इनमें आप अपना रिजल्ट और रैंक चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टेट वाइज रैंक, ऑल इंडिया रैंक और कैटेगरी वाइज रैंक आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आवर्स आने के कुछ सवाल। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। आपको क्या करना है, उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जिसके भी कमेंट ज्यादा रहेंगे वही टॉपिक आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। ठीक है, या हो सकता है आज आपको शाम को ही मिल जाए। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है, टॉपिक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और नया वीडियो कब तक आ पाएगा, तो नया वीडियो तभी आ पाएगा जब इस वीडियो के ऊपर अच्छा रेस्पॉन्स रहेगा। ठीक है, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर रेस्पॉन्स आना बंद हो जाएगा तो फिर फ्रेंड्स फिर हमारे को भी वीडियो बनाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इस वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत होती है, कितना यहाँ पर लाइट वगैरह, कितना यहाँ पर आप समझ सकते हैं अपने आप। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और जो हमारे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पे जाके आप हमसे कोई भी सवाल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।